Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Ehsan Haider, 10th class. How are you? 10th class केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है और हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनकी सेवरल एप्लीकेशंस को हमने आज इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करना है। दूसरा सब टॉपिक है बच्चों हमारे पास अल्केन। अल्केन को आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है और अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कौन कौन से हाइड्रोजन इनके साथ एक कार्बन के साथ किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इंशाल्लाह आज हमने डिटेल से अल्केन के बारे में भी, जो कि हमारा सब टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास होमोलोगस सीरीज। हम आज इंशाल्लाह होमोलोगस सीरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में कैसे हाइड्रोकार्बन्स होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों इंशाल्लाह जब हम पढ़ चुकेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं तो चंद एक इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ना चाह रहे हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ये आपको पिक्चर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में दिखाई जाती हैं वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जी बच्चों हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजेस एज ए फूड। मीन्स कि हमारी खुराक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या किरदार है और हम कौन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट होगा बच्चे हमारे पास यूजेस एज क्लोथिंग के हमारे जो हम क्लोथिंग यूज़ करते हैं, कपड़े, बेडशीट वगैरह और इसके अलावा जो हम कपड़े पहनते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन क्लोथिंग में क्या रोल है। नेक्स्ट है जी यूजेस एज ए हाउसेज, मतलब कि हमारे घरों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यूजेस एज ए फ्यूल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कौन कौन से फ्यूल की शक्ल में यूज़ करते हैं, जैसा कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह है, तो ये फ्यूल की शक्ल में हमें कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूजेस एज ए मेडिसिन, मतलब कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेडिसिन में यूज़ है वो भी आज हमने डिस्कस करना है। और लास्ट में जी हमारे पास यूजेस एज रॉ मटेरियल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज करने के लिए, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जी बच्चों जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि जो फूड की शक्ल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे और इसके अलावा हमारे घरों में जो चीज़ यूज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनको बच्चों इंशाल्लाह आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजेज एज ए फूड। जी बच्चों फूड के तौर पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं हमारे पास। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जैसा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि और एनिमल से हमें हासिल होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक और जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं। तो एनिमल से जो हमें हासिल होती हैं बच्चे चीज़ें वो हमारे पास होती है जी मिल्क, एग्स, इसके अलावा मीट, मटन, चिकन, बीफ, फिश, बटर एंड चीज़ वगैरह, ये हमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें होते हैं और ये हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो हम पौधों से हासिल करते हैं, सच एज वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स हासिल करते हैं, ऑयल्स हासिल करते हैं, आर यूज एज ए फूड मटेरियल। ऑल आर फूड स्टफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे फूड स्टफ्स हैं। आर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होती है, फैट्स होती हैं, प्रोटीन एंड विटामिन्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर किन से, प्लांट से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हम प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उनकी डायग्राम में जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा किस तरीके से यूजेज एज ए फूड, हम हमारी खुराक में किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। जी बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज एज क्लोथिंग, जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं और बेडशीट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा जितने भी होते हैं ये प्लांट से हासिल होते हैं,
जैसा कि हमारी जो है वो कॉटन, जिसको हम कपास कहते हैं, तो कॉटन के जितने भी हम जो है ना क्लॉथ्स यूज़ करते हैं पहनने के लिए, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि कॉटन जो है उसमें सेलुलोज होती है, और सेलुलोज जो है वो प्लांट के अंदर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और कार्बन की मिकदार जो है वो 40% होती है इन प्लांट्स, वुडी प्लांट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ऑल द टाइप ऑफ क्लॉथिंग, जितनी भी क्लॉथिंग हम यूज़ करते हैं, we use as a bed sheets are made up of natural fibers like cotton, silk and wool वगैरह। ये तमाम जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हम इनसे अपनी डेली लाइफ में क्लॉथिंग के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कुछ होते हैं बच्चों जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि नायलॉन और डेक्रॉन एंड एक्रेलिक, ये हमारे पास जो है वो यूज़ होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको हम आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और इसी तरीके से हम इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बनाकर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारी नायलॉन की बनी हुई चीज़ें आपने अपने डेली लाइफ में यूज़ की होंगी। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज़ एज ए फ्यूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फ्यूल के तौर पर किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो द फ्यूल वी यूज़ फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पस और कोल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये बच्चों हमारी ऑटोमोबाइल्स में और हमारे घरों में फ्यूल के तौर पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो यूज़ है वो फ्यूल के तौर पर देर आर आल्सो कॉल्ड ए फॉसल फ्यूल। हम जानते हैं फॉसल फ्यूल क्या होते हैं, वो डेड हमारे पास प्लांट एंड एनिमल्स जो कि अंडर द अर्थ क्रस्ट सेवरल मिलियन ईयर अगो जो कि बरीड हो चुके थे। जब हम उस पर बैक्टीरियल डिके प्रोसेस को चेक करते हैं अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो हमारे पास फॉसल फ्यूल की शक्ल में आते हैं, और ये तमाम फॉसल फ्यूल को फिर हम यूज़ करते हैं रिफाइन करने के बाद अपने फ्यूल के तौर पर, जैसा कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एंड कोल वगैरह। ये तमाम हमें फॉसल फ्यूल के तौर पर ऑब्टेन होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तमाम जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज ए मेडिसन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अपनी अद्वियात में कहाँ से हासिल करते हैं और हमारी डेली लाइफ में क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज ए मेडिसन फॉर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अद्वियात जो है वो प्रिपेयर करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई होती हैं। यूजेज एज ए ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स वगैरह को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि हमारी लाइफ को बचाती हैं, सेव करती हैं। जब भी कोई बीमारी या डिजीज़ हमें अटैक करती है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई इन एंटीबायोटिक्स वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि हम सेहतयाब हो सकें। यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको किल किया जाता है मेडिसिन के ज़रिए से जो कि हमारे जिस्म में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन तमाम को ऐसी मेडिसिन के साथ किल किया जाता है जो कि इनके एंटी हों, जैसे कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली होती है, एंटीवायरल जो कि वायरस को ख़त्म करती है, एंटी फंगल ऐसी चीज़ें मेडिसिन होती हैं जो कि फंजाई को ख़त्म करने वाली होती हैं, इनको किल करने वाली होती हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, यूजेज एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइज़र बनाते हैं बच्चों। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स को हम यूज़ करते हैं इनके लिए जी प्लांट्स की सेविंग के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूजेज एज रॉ मटेरियल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रॉ मटेरियल के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह ये सारे के सारे बच्चों यूज़ होते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज फॉर टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स को तैयार करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह पर से मिलकर बने होते हैं। सच एज रबर वगैरह बनाते हैं बच्चों, पेपर बनाते हैं, पेपर हम प्लांट से बनाते हैं, जैसा कि उनके बरादे के साथ जो है पेपर एंड पल्प वगैरह तैयार की जाती हैं। इंक्स बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, डाइज, पेंट्स एंड वार्निशेस को हम रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो यूज़ करेंगे। जैसा कि बच्चों इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्केन का, हमारे पास जो सेकंड अपना
सब टॉपिक था वो हम पढ़ना चाह रहे हैं, अल्केन क्या होते हैं। ठीक है जी, तो अल्केन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इट इज आल्सो नोन एज पैराफेन्स। इनको पैराफेन्स भी कहा जाता है। पैरा मीन्स लिटल एंड अफेन मीन्स अफिनिटी और रिएक्टिविटी, मीन्स के जितने भी अल्केन्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन के चारों बॉन्ड्स के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा और मजीद किसी भी एलिमेंट्स को ये अपने साथ अटैच नहीं करता। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे अल्केन वाले वो सारे के सारे सैचुरेटेड होंगे और इनकी रिएक्टिविटी बच्चों बहुत कम होगी, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। और अंडर द सर्टेन कंडीशन कोई भी कैटलिस्ट यूज करेंगे या हम हाई टेम्परेचर यूज करेंगे तब जाकर अल्केन्स जो है हमारे पास रिएक्शन करते हैं। एट द रूम टेम्परेचर अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते। जी बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये समटाइम एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला है। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है। अल्केन फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज, ये बहुत ज़्यादा होमोलोगस सीरीज जो है ना वो में मेन किरदार अदा करते हैं। बहुत सारी होमोलोगस सीरीज जो हैं वो अल्केन से हम तैयार करते हैं, जैसा कि नेक्स्ट आर्टिकल के हम सब टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट जी हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। और हमने ये चेक करना है कि होमोलोगस सीरीज जो हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप इस चीज़ को याद करेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंटेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हों और वो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा? होमोलोगस सीरीज। ये अपने नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। होमो मीन सेम चीज़ों से बनाया गया हो, और ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल सेम होंगे, उनकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। और इसके साथ साथ वो हमारे पास जिन एलिमेंट्स के साथ बने होंगे वो भी बिल्कुल सेम एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हों और सेम एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हों, वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो जी बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद किया तमाम पॉइंट्स को तो ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी समटाइम 4 मार्क्स का आ जाता है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। इन तमाम सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको आप जनरल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर अल्केन है तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा, और अगर अल्कीन है तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, और अगर हमारे पास अल्काइन है तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ बॉन्ड CH2 बॉन्ड। मीन्स के अगर हम कोई भी अपने पास होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं तो उनके अंदर जो हमारे पास सेंट्रल बॉन्ड होगा, मीन्स के जितने भी अगर हम उनके पास जो हम चेन बना रहे होंगे या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो इनमें जो हमारे पास सक्सेसिव मेंबर है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा आएगा जी? बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये यानी कि हमारे पास आएगा। और हम इस तरीके से अपने किसी भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइंस के जनरल फार्मूला के साथ हम उसको रिलेट करने के साथ साथ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की तादाद को भी बता सकेंगे। तो वो होते हैं जी तकरीबन 14 यूनिट्स तक ये हमारे पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ये जाहिर करता है। और जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाया था कि अगर आपने अल्केन का जनरल फार्मूला देखना हो तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन्स को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि n के तौर पर होगा, प्लस उसमें क्या कर देंगे जी आप 2 कर देंगे। इसी तरीके से जब आप कोई भी होमोलोगस सीरीज बना रहे होंगे तो हमारे पास जो सक्सेसिव मेंबर बार बार आने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंट यूनिट्स होंगे वो कौन से होंगे जी? बॉन्ड CH2 के होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास
दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन तमाम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सेम होंगी। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इनके साथ अटैच हो तो तमाम जो है वो होमोलॉगस सीरीज में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल दिखाया जा रहा है, इसमें जो ये जो OH ग्रुप है ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है और ये जो हमारे पास CH3 है ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरीके से हमारे पास अल्काइल अल्कोहल बनता है। इस OH ग्रुप की वजह से हमारे पास ये पूरी की पूरी फैमिली अल्केन की क्या कहलाएगी जी, अल्कोहलिक फैमिली कहलाएगी। और अगर ये हमारे पास अल्कीन के साथ अटैच हो तब भी हमारे पास जो है वो अल्कोहलिक फैमिली कहलाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो OH है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा और जो हमारे पास ये CH3 है ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा कि ये हमारे पास कौन सा है जी, एक सैचुरेटेड मींस के अल्केन्स है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी हमारे पास देयर आर रेगुलर चेंजेस। इनके अंदर एक रेगुलर चेंजेस आती है इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मींस कि अगर हमारे पास एक कार्बन जुड़ा हुआ तो वो मिथाइल कहलाएगा, अगर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो इथाइल कहलाएंगे। मींस के फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। जैसा कि अगर हम अल्कीन के अंदर देखेंगे तो अल्कीन्स के साथ साथ जो है ना वो हम उसके डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे, अल्काइंस हैं तो उसके भी ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो साथ साथ जो है वो हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिमेन सेम रहती हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। जितना हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जितना हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी किसी भी कंपाउंड का ज़्यादा होगा, और जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है ये किसी भी होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंजेस में हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। तो जी बच्चों लास्ट जी हमारे पास दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। हम इनको एक ही मेथड्स के साथ सिमिलर जनरल मेथड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जी बच्चों आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अल्काइल रेडिकल्स के बारे में ऑन बोर्ड के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा, वो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा।